अमेरिकन बादाम इंडिया में आता है तो वो 70% ड्यूटी ले रहा है, जबकि वो जो ईडर से भेज रहे हैं वो 3% ले रहे हैं। हमने सुना कि उनका फ्री एग्रीमेंट इंडिया का हुआ, बराबर यूके करेंगे। के साथ भी हुआ है अभी रिसेंटली उन्होंने एग्रीमेंट किया है। आज 7 कंपनियां बैन की हैं उसने अच्छा। इंडिया की, अच्छा। ठीक है, जुर्माना किया है और पाबंद कर दिया है एप्पल को। एप्पल था ना इधर काम कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर उसको मना कर दिया है। और हमने ये भी न्यूज़ सुनी कि अगर अमेरिका में 3 मोबाइल सेल होते हैं उनमें से एक इंडियन होता है। ठीक है ना, 3 मोबाइल 70% मोबाइल इंडिया से बन के वहाँ जा रहा था। वो एक तड़ी लाई है कि पाकिस्तान शायद इंडिया ਨੂੰ तेल बेचना शुरू कर देवे। शायद कब आएगा वो टाइम कि पाकिस्तान तेल निकालेगा और दुनिया को शायद साढ़े बेचेगा। जीने तो नहीं आएगा। अब तो धांधली चलती है, जिसके पास पैसा है वो हुकूमत पे बैठ जाता है, ये हर किसी को पता है, आपको भी पता है, धांधली होती है। अमेरिका इस टाइम किसके खिलाफ हुआ है? इंडिया के खिलाफ हुआ है। क्यों हुआ है? उसके पीछे क्या रीजन है? उसने रशिया से तेल ले लिया, उसने दूसरे मुल्कों से तेल ले लिया हुआ है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट, उसने ब्रिक्स का हिस्सा बन गया हुआ। आपने क्या किया? आपके मुल्क में हो क्या रहा है? यहाँ पे अगर हम तेल निकाल के इंडिया को बेचेंगे तो फिर क्या इंडिया फिर हमारे भाई, ये तो भाई बता रहे हैं, चूना लगा रहे हैं, सच कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। ये तेल जो है ना वो अमेरिका अपने मफाद के लिए कर रहा है। आपको पता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए एक सक्सेसफुली एग्रीमेंट कर चुका है। किस चीज का एग्रीमेंट कर चुका है? वो पाकिस्तान में यहाँ पे कोई ऑयल दरियाफ्त करना चाह रहा है और ऑयल निकाल के इंडिया को एक्सपोर्ट करने की बातें कर कहा रहा जा रहा है। है कि इंडिया को भी एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या हम उसको बात करेंगे? क्या हम हमारे तो मसले ट्रेड बंद है, सब बेसिक नीड हमारी पूरी नहीं हो रही। रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया गया था और हम तेल निकाल के इंडिया को बेचेंगे। हाँ, सबसे पहले तो हमें अपनी जरूरत पूरी करनी होगी, तब जाके हम जो है इंडिया को सपोर्ट करने का सोचेंगे, एक्सपोर्ट करने का। इंडिया क्या लेगा तेल हमारा? हाँ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਿਜਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ? ਪਹਿਲੇ ਤਿਜਾਰਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਸਾਂ ਮਾਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ये हकीकत है। ਠੀਕ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। अच्छा सर मुझे ये बताइए, ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ नहीं मानते तो बाहर से किਵੇਂ ਮੰਨਣਗੇ? सर मुझे ये बताएं, मैं यही सवाल पूछना, जैसे आपने कहा कि इंडिया या चाइना की बात करें, हम चाइना मजबूत है, रशिया से भी वो तेल लेता रहा, सऊदीया से भी तेल लेता रहा, ईरान से, दुबई से भाई भी वो लेता अपने लिए करता रहा, अपनी आवाम के लिए करता रहा। बिलियन ऑफ डॉलर सालाना वो कमा के अपने लोगों के लिए वो कमा के देता रहा। आप देखें कि सर वहाँ रिफाइनरीज लगी हुई हैं, हमारे यहाँ गुजरात के अंदर या बहुत से हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? हम वो बहुत आगे है आईटी फील्ड में। वो उनके जो एक्सपोर्ट्स है वो $100 बिलियन है। वो तेल सऊदी अरब कहते हैं कि सऊदी अरब कितने तेल की नहीं मार्केट जितनी उनकी वो है। हाँ बिल्कुल, वो $100 बिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं आईटी प्रोडक्ट्स के, तो वो इस फील्ड में हमसे काफी आगे। हाँ, समझा राजपूत, आप देख रहे हैं पीपल टीवी शो। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी क्या करें, वीडियो को जो है शेयर लाजमी क्या करें। आज हम जो बात करेंगे, आपने देखी होगी न्यूज़ कि अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल के ज़खायर है हम उनको सर्च करेंगे, ऑयल जो है हम निकालेंगे और उससे पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। ऑयल जो है इंडिया को भी बेचेंगे। तो सबसे पहले ये बात करेंगे कि पाकिस्तान की जिस तरह अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छी होते जा रहे हैं, टैरिफ की बात कीजिए तो दूसरों पे 1 अगस्त के बाद टैरिफ लगता नजर आ रहा है। पाकिस्तान का जो है टैरिफ का भी कोई जिक्र नहीं किया गया। इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि क्या वजह है, अमेरिका पाकिस्तान से क्या फायदा लेना चाह रहा है, या बाकी कोई जो है उस खत्ते में जैसे इंडिया और चाइना करीब हो रहे हैं, क्या उसी तरह अमेरिका के करीब उस तरह पाकिस्तान हो पा रहा है? क्या उसको कोई मुफाद है, या अमेरिका जो है इस खत्ते में अमन पसंदी चाहता है या तरक्की चाहता है? इस हवाले से भाई जो है बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर कैसे करिए से अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ साइबर सिक्योरिटी में। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी में जॉब करते हैं आप। सर क्या करते हैं? सर मैं जॉब करता हूँ अकाउंट्स की। सर पहले तो साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे। अभी हम रिसेंटली सुनते रहे, कहते रहे कि जी इंडिया ने जो है बहुत से साइबर अटैक किए हैं और बड़ी चीज़ें हैक कर ली गई हैं, तो क्या वाकई ये सच है? अभी मुझे उनकी डिटेल का नहीं पता कि गवर्नमेंट लेवल पे क्या हो रहा है। अच्छा। लेकिन न्यूज़ में देखा था कि इन्होंने भी साइबर अटैक्स किए थे, उन्होंने भी किए थे, लेकिन इस तरह कोई सीरियस अटैक्स नहीं हुए थे जिस तरह इसराइल ने किए थे ईरान पे, और उनके पानी के सिस्टम को और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के जितने भी वेबसाइट वगैरह थे उनको हैक किए थे। तो इस तरह का कोई सीरियस अटैक हमने नहीं देखा यहाँ पर। क्या समझते हैं, जैसे हम सुनते हैं कि इंडिया जो आईटी सिस्टम या इस तरह की चीज़ों में बड़ा आगे है, ठीक है ना, हम देखते हैं गूगल की बात करने या डिफरेंट जगह पर बात करें उनके सीईओ लग रहे थे, तो क्या पाकिस्तान भी उस तरह काम कर रहा है या हम अभी पीछे हैं? नहीं, वो बहुत आगे है आईटी फील्ड में। वो उनके जो एक्सपोर्ट्स है वो $100 बिलियन है। वो तेल सऊदी अरब कहते हैं कि सऊदी अरब कितने तेल की नहीं मार्केट जितनी उनकी वो है। हाँ बिल्कुल, वो $100 बिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं आईटी प्रोडक्ट्स के, तो वो इस फील्ड में हमसे काफी आगे। सर क्या समझते हैं, आपको लगता है कि हमें भी इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए ताकि ये जो जंग है इकोनॉमी की या इस तरह की टेक्नोलॉजी की, ताकि हम तरक्की कर सकें? बिल्कुल, अभी जिस तरह एआई का दौर चल रहा है ना, तो हमें अपने नौजवानों को इसकी एजुकेशन देनी चाहिए और बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करना चाहिए। इस पर कुछ लोग काम भी कर रहे हैं
पाकिस्तान में, तो हमें अपने बच्चों को इस तरफ लेके जाना चाहिए। हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपने भी न्यूज़ सुनी कि कहा जा रहा है कि जी अमेरिका जो ना पाकिस्तान से तेल निकालेगा। पहले तो ये बताएं, ये बहुत देर बाद ये चीज़ हमें सुनने में आ रही है, क्या तेल वाकई है या अमेरिका को फायदा चाह रहा है? अगर आप स्टेटिस्टिक को देखें तो 10% तेल जो है वो पाकिस्तान अब तक अपना निकाल रहा है, 90% हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर भी इतना महंगा है हमारे यहाँ पे। हाँ, तो यही एक वजह है कि हम अपना पैदा नहीं कर रहे ना, तो हमें 90% इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो इस वजह से महंगा है। और बाकी अभी जो न्यूज़ आई है तो वो देखी जाएगी कि जब ये लोग इसको लेबॉर्ट्री के थ्रू निकाल देते हैं जो मशीनरी है और फिर उनको यूज़ करते हैं। तो मैं अब भाई की थोड़ी सी बात काट रहा हूँ, मैं यहाँ पे ना थोड़ी सी चीजें ऐड करना चाहूंगा कि तेल जो है ना वो अमेरिका अपने मफाद के लिए कर रहा है। आपको पता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए एक सक्सेसफुली एग्रीमेंट कर चुका है। किस चीज का एग्रीमेंट कर चुका है? वो पाकिस्तान में यहाँ पे कोई ऑयल दरियाफ्त करना चाह रहा है और ऑयल निकाल के इंडिया को एक्सपोर्ट करने की बातें कहा जा रहा है कि इंडिया को भी एक्सपोर्ट करेंगे, तो क्या हम उसको बात करेंगे? क्या हम हमारे तो मसले इतना ट्रेड बंद है, सब बेसिक नीड हमारी पूरी नहीं हो रही। रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया गया था सबसे और पहले- हम तेल निकाल के इंडिया को बेचेंगे। हाँ, सबसे पहले तो हमें अपनी ज़रूरत पूरी करनी होगी, तब जाके हम जो है इंडिया को सपोर्ट करने का सोचेंगे, एक्सपोर्ट करने इंडिया क्या सोचेंगे। लेगा तेल हमारा? हाँ, ये अलग क्वेश्चन है कि उनके साथ जिस तरह के ताल्लुकात चल रहे हैं वो हमें पत्थर न मारे बजाय कि तेल खरीदे। तो ये बहुत अजीब है और अभी ये बहुत अर्ली है इसके बारे में बात करना कि हम एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं? देखा जाए तो इंडिया बड़ी मार्केट है, ठीक है, वो रशिया से भी तेल लेती रही है, सऊदी अरब से तेल लेती रही है, इवन कि हमने सुना था कि वो ईरान के साथ भी उनकी डील्स चलती रही है, ठीक है। सर, क्या समझते हैं कि आपको लगता था कि सिर्फ तेल नहीं, बाकी भी हमारी ट्रेड एटलीस्ट होनी चाहिए? क्योंकि देखना ट्रेड वाला तो कोई जिक्र ही नहीं है इसमें। हाँ, मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीज ऐड करना चाहूंगा। भाई ने कहा कि रशिया से भी वो तेल लेता रहा, सऊदीया से भी तेल लेता रहा, ईरान से। भाई वो अपने लिए करता रहा, अपनी आवाम के लिए करता रहा। $बिलियन सालाना वो कमा के अपने लोगों के लिए वो कमा के देता रहा। आप देखें कि सर वहाँ रिफाइनरीज लगी हुई हैं, हमारे यहाँ हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? हम अपने आप कर सकते हैं ऐसी कोई बात है रशिया से तेल ले सके? हम कोई और काम कर सकते हैं अपनी मर्जी से? हम तो है ही अमेरिका के पिट्ठू, हम तो अमेरिका की बगैर। भाई सही कह रहे हैं, बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं। ये भाई जज्बात, ये हर एक की अपनी ओपिनियन है, हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये सच है कि हम अपने फैसले में आजाद नहीं है जिस तरह ईरान कर रहा है। सर मुझे मैं यहाँ पे सवाल रखना चाहूँगा, क्या हम तेल जो निकालेंगे वो रिफाइनरी करने के लिए हमारे यहाँ पे रिफाइनरी मशीनें तो मौजूद है, क्या हम कच्चा तेल ही इंडिया को भेजेंगे, वो रिफाइनरी का अपना फायदा निकालेंगे? आप देखें ना कि सऊदी अरब में $1.5 ट्रिलियन की जो उनकी इंडस्ट्री है, इनके लिए पूरा सेटअप चाहिए, तब जाके। अभी अगर आपने देखा ईरान इसराइल जंग में, तो वहाँ पर उन्होंने ऑयल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाया, इसराइल की ऑयल रिफाइनरी को। तो उनको $500 मिलियन का नुकसान पड़ रहा है हर महीने, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ है। तो इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो पाकिस्तान में इस तरह वेल एस्टेब्लिश नहीं है जिस तरह अरब ममालिक में है। पहले तो हमें अरब में देख रहे हैं, इंडिया में भी है। मैं भाई से सवाल करता हूँ एक, मुझे आप ये बताएं कि अमेरिका को पाकिस्तान से क्या मुफाद है कि वो पाकिस्तान तक तेल निकालेगा और वो इससे क्या बेनिफिट लेगा? भाई आप बताओ ना। तेल निकाल के वो बेचेगा, हमें भी फायदा देगा और भाई आप देखोगे उसने सक्सेसफुली एग्रीमेंट हो चुका हुआ है, इससे क्या मुँह इकोनॉमी? आपके यहाँ पहले ये बताए कपड़ा रोटी मकान पूरा हो गया? क्या आपको लगता है कि कपड़ा रोटी मकान से हमें आगे निकल के इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी की तरफ, नो डाउट ये लोगों की आम जरूरियत है, उसको पूरा करना चाहिए। बेरोजगारी है, महंगाई है, ये बातें पेट्रोल की कर रहे हैं, ऑयल की कर रहे हैं। अमेरिका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा अपने मफाद के। सर मेरी बात सुने। अच्छा, मैं एक सवाल आप लोगों से एक सवाल रखता हूँ। जैसे हम इंडिया की एक बात कर लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपने टेस्ला देखी आई, या उसके अलावा ऑयल रिफाइनरी मतलब मशीनरीज है, ठीक है, उसके अलावा हमने सुनते थे कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी या बहुत से ममालिक जो है वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सर जो इन्वेस्ट होती है, ठीक है, तो आपको लगता है कि वहाँ पे रोजगार आता है, ठीक है, आपको तो क्या आप समझते हैं कि जब हमारे भी यहाँ पे इस तरह की जैसे इंटरनेशनल कंपनीज हैं या रिफाइन करने के लिए मशीनें लगी, तो हमारे रोजगार निकलेगा? बिल्कुल होगा, लेकिन ये भी सिर्फ बयानात की हद तक है ना। जब एक्चुअली स्टेप्स लेंगे तो फिर देखी जाएगी, जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पर फिर रोजगार मिलेगी, जरूर मिलेगी। हाँ, पब्लिक से थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं, भाई से भी बात करते हैं। कहा जा रहा है कि जी इंडिया पाकिस्तान से तेल निकलेगा और हम इंडिया को भी बेचेंगे करेंगे, तो क्या आप क्या इसमें क्या कहते हैं? यार पेट्रोल की तो वो तो बात की बात है ना। पिछले ये जो गरीब आवाम मर रही है, 2 साल हो गए इनको इक़्तिदार में आए हुए। इन्होंने कहा है जी हम इक़्तिदार में आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। किया तो कुछ भी नहीं है, महंगाई के अलावा कुछ नहीं किया। ये इतने प्रोजेक्ट लेके आए, प्रोजेक्ट का कोई फायदा नहीं है। गरीब आवाम जो मर रही है, लो मिडिल क्लास,
ये बताते 2 सालों में हमने ये सहूलत दी है गरीब आवाम को। बड़ी सहूलतें मिल रही हैं जी, ऑरेंज लाइन ट्रेन चला दी है, इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं और बड़े सब अपने आप को चमकाने के लिए भाई। ये तो आप बताएं कि ये सिर्फ पालिश आप कर रहे ऑरेंज लाइन हैं। पे आप लोग सफर नहीं करते या मेट्रो में सफर नहीं करते, सस्ता सफर नहीं होता? यार सफर को क्या करेंगे, ये पेट कहाँ ले जाए, सफर में ही गुजारते हैं फिर पेट। खाना भी तो है ना, गरीब बंदा कहाँ जाए जिसने 1000 रुपए झाड़ी कमाई है और 550 का घी है, 200 रुपए आप किलो क्या चीनी। करते हैं? मैं यार मेहनत मजदूरी करता हूँ। अच्छा, मेहनत मजदूरी करते हैं। पेट्रोल की हम बात करते, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से पेट्रोल निकलेगा, तो क्या पेट्रोल निकल के पाकिस्तान को फायदा होगा, सस्ता होगा कि नहीं? यार मुझे तो नहीं लगता, अभी तक फायदा नहीं हुआ। इनको तो फायदा तब था आप ईरान से पेट्रोल लेते, इन्होंने नहीं लिया, वहाँ से सस्ता पेट्रोल मिल रहा था लेकिन इन लोगों ने नहीं लिया। वो कह रहे हैं पाकिस्तान से निकलेगा पेट्रोल, अमेरिका निकाला। यार पता नहीं कब निकलेगा, इन्होंने पहले भी कोशिशें की थी। ये पता है क्या करते हैं, अवाम का पैसा उठा के लगा देते हैं, इनका तो पैसा होता नहीं है। अच्छा ये जितना काम होगा, अगर खुदा न खासा पेट्रोल नहीं निकलता फिर क्या होगा? जितना सर इमरान खान के दौर में भी पेट्रोल निकाला था, पूछे कहाँ निकला वो पेट्रोल? नहीं। और भाई हमारी बड़ी बड़ी ताकतें हमें हमारे मुल्क से इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने ही नहीं देती। उसकी रीजन है ना, उसकी रीजन ये है कि अगर वहाँ इंडिया को कैसे करने देती है? सर वो वहाँ पे वो इंडिविजुअल काम कर रहा है। आप देखे नहीं अमेरिका इस टाइम किसके खिलाफ हुआ है? इंडिया के खिलाफ हुआ है। क्यों हुआ है? उसके पीछे क्या रीजन है? उसने रशिया से तेल ले लिया, उसने दूसरे मुल्कों से तेल ले लिया हुआ है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट, उसने ब्रिक्स का हिस्सा बन गया हुआ। आपने क्या किया? आपके मुल्क में हो क्या रहा है? तो यहाँ इस तरह पे अगर हम तेल निकाल के इंडिया को बेचेंगे तो फिर क्या इंडिया फिर हमारे भाई ये तो अभी कहीं कहीं बातें हैं। आपके मुल्क से कुछ नहीं निकलने वाला, ये सिर्फ आप दुनिया इतनी जो है ऐसे ना कि नहीं निकल भाई वो मादनियात की बात है। अगर भाई बता रहे हैं चूना लगा रहे हैं, सच कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। ये आम आवाम को चूना लगाया जा रहा है। मैं तो न्यूज सुन के आया हूँ, कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान से पेट्रोल निकलेगा। अच्छा आए जरा बात तो सुने। अच्छा भाई कह रहे हैं कि जी चूना लगाने की बात है। ये सच है, ये हम आम पब्लिक को चूना लगाया जा रहा है। आम लोग अच्छा कह रहे हैं लेकिन वो जो बात कह रहे हैं वो तो हम नहीं कर सकते यहाँ पे। चलो हो जाएगी सबके लिए। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि यार वाकई ये ना पाकिस्तानी अवाम को सिर्फ एक चूना लगाया जा रहा है, एक सबज कहते हैं ना, सबज बत्ती के पीछे लगा के छोड़ा जा रहा है। लग जाओ पीछे, लगे रहो कि भाई हमारे मुल्क से तेल निकलेगा, हम इंडिया को बेचेंगे, हमारे मुल्क में बड़ा पैसा है, ये है वो है। तेल निकलेगा का इंडिया भी लेगा हमसे कि नहीं अगर निकलता है? यार निकलता है तो आप ये देखें, सेल करोगे तो हर कोई लेगा, लेकिन उससे पहले आप ये प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, आपकी ये जो बस का प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो उससे भी पहले आप ये देखो कि आप 2 साल हो गए, आपने गरीब आवाम को कोई सहूलत नहीं दी। जो इक़्तिदार में बैठा होता है उसको पहले गरीब आवाम के बारे में सोचता है, इनको कोई सोच नहीं। आपने बिजली महंगी हो जा रही है, पेट्रोल महंगा हो जा रहा है। भाई से ये देखो मेरी पूछो, बात सुनो। भाई ये जो है माइक उठा के आगे इनसे पूछो भाई आप ये बताओ टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान किधर कर रहा है? हम अमेरिका का मुकाबला करते नजर आ रहे हैं, आप अपने नेबर की बात करें, इंडिया का मुकाबला करते नजर आ रहे हैं। आप वो कहाँ पे, हम किधर है? आप पेट्रोल की बातें कर रहे हो, हम निकाल रहे हैं। मैंने तो न्यूज सुनी ना, निकलने की बात करें कि अगर निकलता तो हमारे मुल्क का फायदा होगा। सही कह रहे हैं। कितने 105 रुपए लीटर ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ हुकूमत च। अच्छा। ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ हुकूमत ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ 270 रुपए लीटर। कौन जिम्मेदार है? ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨ कौन ਇਹਨਾਂ ਨੇ लिया है? ਵਧਾਇਆ। उसी लिए आए, इसी लिए आए। कौन मेरा लिया है? तो आईडी कार्ड नहीं बनया, पहली गल है। तो बात ही नहीं है। ये तो 15 सेल हो गए, अब तो धांधली चलती है, जिसके पास पैसा है वो हुकूमत पे बैठ जाता है। ये हर किसी को पता है, आपको भी पता है, धांधली होती है। ਪੈਸੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਬਾਦੇ ਯਾਰ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰ। अच्छा अगर आप अरबां दी गल कर। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਗੱਲ फिर इन्होंने आके इत्थे अरबां दी करप्शन भी करनी है। अमेरिका एक न्यूज सुनी थी, वो कह रहे हैं कि जी तेल निकलेगा, अमेरिका निकाल रहा है ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान शायद इंडिया ਨੂੰ तेल बेचना शुरू कर देवे। शायद शायद। कब आएगा वो टाइम कि पाकिस्तान तेल निकालेगा और दुनिया को शायद साढ़े बेचेगा? जीने तो नहीं आएगा। हाय, साढ़े हाय। हुकूमत अगर आता है तो क्या इंडिया तेल लेगा जिस तरह में हमारे मामले ਉਹਨੇ में? ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। लगाया जा रहा है। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ इंडिया ਹੈ? ने नहीं लेना तेल। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਜਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ? ਪਹਿਲੇ ਤਜਾਰਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਸਾਂ ਹੈ ਮਾਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ये हकीकत है। ਠੀਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। अच्छा सर मुझे ये बताइए ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾन नहीं ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਗੇ? सर मुझे ये बताएं, मैं यही सवाल पूछना, जैसे आपने कहा कि इंडिया या चाइना की बात करें, हम चाइना मजबूत है, हमारी गवर्नमेंट जो है उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले या रोजगार की बात कर ले, ठीक है, या इंटरनेशनल कंपनियां जो उनको लाने पे क्यों नहीं फोकस कर पा रही? क्या समझते हैं? सर हमारी तरजीह कुछ और है। अच्छा ठीक है जी, मैं अभी आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। इस तरफ आ जाए थोड़ा सा, इस तरफ आ जाए। हमारी हुकूमत ने हमें बार बार सब आर्मी समेत
सब हुक्मरानों ने एक अलहदा से अदारा बनाया है जिसको SBIF पता नहीं क्या कहते हैं, वो स्पेशल इन्फोर्समेंट अथॉरिटी। अच्छा। तो वो इन्वेस्टमेंट लाएगी। कितनी इन्वेस्टमेंट आई? हर बार हम सऊदी अरब का दौरा करते हैं, खाया पिया सब कुछ हजम किया, आवाम को आके खुशखबरी सुनाई की, अरबों डॉलर के हमारे मादे हो गए। कहाँ हुए? एक डॉलर भी आया है मुल्क में? नहीं आया, ना आना है। उनको क्यों इधर आने की क्या जरूरत है? उनके तो कुछ और तरजीहात हैं, वो इंटरनेशनल। तो फिर आप क्या समझते हैं? मैं इस टाइम सिर्फ इंडिया की चले बात कर रहा था क्योंकि हमारे उसका क्यों तिजारत करेगा? मैं वैसे बात ही बंद है, हमारा बोलचाल बंद है। जब हम यहाँ दो नहीं, भाई मैं आपको आपस सर में वैसे- लड़ पड़े, हमारा बोलचाल नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? आपको लगता है कि तो तिजारत मुल्कों होनी का काम चाहिए? कैसे चलेगा? क्या आपको लगता है तिजारत होनी चाहिए? नहीं, तिजारत होनी चाहिए। तिजारत अलग, क्या दूसरे मुल्क नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना। सऊदी अरब कर रहा है, मैं तुर्की चाइना इसराइल के साथ तिजारत कर रहा है कि नहीं? इंडिया सऊदी अरब के इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं कि नहीं? सबके हैं। एक पाकिस्तान और इंडिया क्यों नहीं करते? इस वजह से नहीं करते कि अवाम आपस में मिले जुले ना। हुक्मरानों की तो तरजीहात कुछ और हैं। मैं आपसे वही सवाल कर रहा था कि जिस तरह आपने इंडिया की बात की, वहाँ पे हम देखते हैं जी टेस्ला कंपनी जो है एलन मस्क की है, ठीक है, वो आ गई। उसके अलावा इंटरनेशनल बड़ी कंपनियां वहाँ पे आ रही हैं। तो आज पाबंदियां लगा दी हैं उन्होंने, ट्रंप ने पाबंदियां लगा दी हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि हमारा तजारती खसारा 45 अरब डॉलर है, वो हम कैसे पूरा करेंगे? अमेरिकन बादाम इंडिया में आता है तो वो 70% ड्यूटी ले रहा है, जबकि वो जो ईडर से भेज रहे हैं वो 3% ले रहे हैं। हालांकि हमने सुना कि उनका फ्री एग्रीमेंट इंडिया का हुआ, ले रहे हैं। इंडिया का हुआ, हम बराबर करेंगे। यूके के साथ भी हुआ है। अभी रिसेंटली उन्होंने आज एग्रीमेंट किया है। 7 कंपनियां बैन की हैं उसने, अच्छा। इंडिया की। अच्छा। ठीक है, जुर्माना किया है और पाबंद कर दिया है एप्पल को। एप्पल था ना इधर काम कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रही उसको है। मना कर दिया है। और हमने ये भी न्यूज़ सुनी कि अगर अमेरिका में 3 मोबाइल सेल होते हैं उनमें से एक इंडियन होता है। ठीक है ना, 3 मोबाइल 70% मोबाइल इंडिया से बन के वहाँ जा रहा था जिसकी वो कम ड्यूटी थी। आज उन्होंने क्या किया? मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन पाकिस्तान को भी तो फायदा उठाना चाहिए। इस अभी उन्होंने जो टैरिफ की बात की है उसमें पाकिस्तान में कोई लगाने का जरूरी नहीं, कितनी ड्यूटी लगाएंगे? पाकिस्तान के साथ वो इस वक्त ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन हमारी हुकूमत फायदा क्यों नहीं उठाए? वो करे ना, वो अच्छे ताल्लुकात से फायदा उठाना चाहिए, क्यों नहीं उठाते? हम तो अच्छा, मैं ऐसे सवाल एक पूछता हूँ। अब जैसे पाकिस्तान के करीब अमेरिका हो रहा है, अभी आपने देखा न्यूज़, इंडिया के करीब चाइना होता नजर आ रहा है। उन्होंने अपने तौर पर प्रॉपर फ्लाइट्स भी ओपन कर दिया है। क्या आपको लगता है कि अगर चाइना इंडिया का करीब होता है या अमेरिका पाकिस्तान के करीब होता है, उसमें पाकिस्तान के चाइना के कोई रिलेशनशिप में फर्क पड़ इंडिया सकता है? कभी भी चाइना के पास नहीं जाएगा। अच्छा। वो सिर्फ अपने मफाद के लिए जाएगा और कुछ भी नहीं। ये आलमी जो है ना, वो जीन चेंज जिसको कह रहे हैं, वो आलमी तरजीहात कुछ और हैं। इसमें पाकिस्तान इंडिया अपना- मजबूत है, तो जहाँ से उसको सौदा मिलेगा वो खरीदेगा। वो तो रशिया से तेल भी खरीद रहा है, हालांकि अमेरिका ने पाबंदियां ईरान से भी खरीद रहा है। ईरान के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदियां हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन इंडिया खरीद रहा है। पाकिस्तान 2009 में वादा किया था 2007 में गैस का, ठीक है, आज तक वो आगे काफी का बढ़ा प्रोजेक्ट नहीं बढ़ा, था। नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? इसलिए नहीं बढ़ा कि हम तो मकरूज हैं। तो जो मकरूज होता है या कमजोर होता है वो अमीर की सुनता है, गरीब की नहीं सर हम सुनता। क्यों मजबूत नहीं हो पा रहे? क्या समझते हैं? हमारे यहाँ पे इतने एसेट्स है, कहा जा रहा है कि ये मदनियात इतनी है, जैसे ऑयल की बात कर लीजिए, कोयले की बात करिए, तो हम उनको निकाल के भी कोई इस तरफ नहीं निकल भी रही, जा कहाँ रही? अभी पूरी दुनिया में तेल सस्ता हुआ था, हमारे हुक्मरानों ने क्या बयान दिया? हम बढ़ा दिया है, बस ठीक है, इससे बलोचिस्तान में सड़कें बनाएंगे। भाई क्यों? बलोचिस्तान में सड़कें बनाने का कोई और जरिया नहीं है। तेल महंगा पाकिस्तान के करके अंदर जो गैस निकल रही है उसको बेच के वहाँ उसको करें, कोयला है उसके कोयला अलावा करें, बाकी मादनियात निकल रही हैं, उनके और भी वसाइल हैं। ठीक है, उन वसाइल को बलोचिस्तान पे क्यों नहीं खर्च किया जा रहा? तेल बढ़ाकर बलोचिस्तान की सड़कें क्यों बनाएंगे? आज थोड़ा सा महंगा होगा, सब महंगा। एक चीज नहीं है, किस किस पे रोएंगे, किस किस को ठीक? आवाम का काम ठीक करना नहीं है। अभी गंदम का स्कैंडल आया, चीनी का स्कैंडल आया, अभी घी का स्कैंडल आने वाला है, इसके बाद और भी स्कैंडल आने वाले हैं। पता नहीं क्या सब कुछ ठीक है उनके लिए, ठीक है। जब वो वफाकी मैशत सही पटड़ी पर चढ़ रही है तो उसका मतलब है उनकी जेबें सही हैं, इसलिए आवाम के सही। आवाम की मुश्किलात जितनी भी मुश्किलात आवाम के लिए हैं। कभी किसी अदारे में ऐसा हो सकता है कि एक बंदा अपनी तनख्वाह खुद से बढ़ा ले, हो सकता है, मुमकिन है। हमारा सेनेट का चेयरमैन और स्पीकर कौमी असम्बली खुद अपनी तनख्वाह 500 से ज़्यादा गुना बढ़ा लेता, 5 लाख से 1 लाख कर लेता और 6 माह के एडवांस भी ले लेता। किसी अदारे में मुमकिन है? ये सिर्फ पाकिस्तान में है। सर क्या समझते हैं कैसे पाकिस्तान बेहतर कैसे हो सकता है? हमारा मुल्क कैसे बेहतर? अल्लाह तवक्कल,
जैसे चल रहा है। अभी आप देखें ना, जैसे आपने बात की, लास्ट सवाल करता हूँ, टॉपिक को खत्म करता हूँ। हमारे इस्लामिक मुल्क जैसे हैं सऊदी अरब, दुबई, उनके साथ भी उस तरह से अच्छे तल्लुकात नहीं है, उन्होंने भी पाकिस्तान के वीज़े बैन किए, तो इसकी क्या वजह है? जो हमारे करतूत हैं जी। मैं पिछले दिनों में मैं पढ़ रहा था कि PIA जो बड़ी एयरलाइनों में थी, मैं एक आपको मिसाल दे रहा हूँ, बड़ी एयरलाइनों में थी, हमने कई एयरलाइनें खड़ी की, लेकिन इस टाइम हमारे एमिरेट्स की बात की थी कि वो हमने मैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सिर्फ 2 मुल्कों की बात करूंगा, वहाँ 1.5 से 2 लाख पाकिस्तानी हैं, इस टाइम भी हैं, इससे ज़ायद होंगे मेरे अंदाजे के अंदर। 1.5 से 2 लाख पाकिस्तानी हैं। वो किन प्रवासों के जरिए जा रहे हैं? क्योंकि PIA नहीं जाती। उन लोगों ने, ऑस्ट्रेलिया वालों ने एक डिमांड की कि ये हमारे SOPs हैं, इनको फॉलो करें, अपनी प्रवासें बहाल कर लें। इसको कितने साल गुजर गए, नहीं किए। ठीक है, इस वक्त भी जो सफ़ीर वहाँ मौजूद है उससे रब्ता किया गया, तो उसने भी कहा कि हमारी PIA के जो करता धरता हैं वो उन SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। तो वो जो 1.5-2 लाख पाकिस्तानी आता है जाता है, अब वहाँ हो क्या रहा है? इंडिया की एयरलाइन चल रही है, थ्रू इंडिया से ऑस्ट्रेलिया की परवाज़ है, ठीक है, श्रीलंका की चल रही है। देखें श्रीलंका को, पाकिस्तान के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है, वो तो एटमी ताकत नहीं है, बांग्लादेश एटमी ताकत नहीं, उसकी परवाज़ चल रही है। अब अफगानिस्तान तैयार है ऑस्ट्रेलिया को परवाज़ करने के, लेकिन PIA तैयार नहीं है। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि हम आगे को जा रहे हैं या पीछे को जा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। क्या हमारे वज़ीर-ए-आज़म को पता नहीं है? उसका चेयरमैन जो PIA का बनाया वो भी तो इसी हुकूमत ने बनाया है, बाहर से तो नहीं आ गया, IMF ने तो नहीं बना दिया, या खुद से तो नहीं बने गया। तो क्या उनको नहीं पता कि हमारी परवाज़ें नहीं चल, हमें चलानी चाहिए? जानने हो रही है बहुत। पहली परवाज़ गई 7 साल बाद पेरिस को, तो उसमें कितने उतने मुसाफिर नहीं थे जितने हमारे जो ना इनके वो PIA के जो अमला था वो गया। 104 बंदे